आप देखो, हम सब आज़ादी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन आप अपने मन से पूछ के देखो कि आज़ादी का रियल मतलब क्या है। अगर आप मन से निगेटिव थॉट्स के गुलाम बने हुए तो आप वास्तव में क्या आज़ादी मनाने लायक हो, आप स्वतंत्रता दिवस मनाने लायक हो। अगर गौर से देखो तो हर इंसान कहीं न कहीं आज भी एक गुलाम बन के जी रहा है। गुलाम बन के इसलिए जी रहा है क्योंकि उसका मन जो है अभी भी नकारात्मक सोच से घिरा हुआ है। मन में अभी भी सैकड़ों जो हैं घंटों उसके दिमाग में नकारात्मक सोच, निगेटिव थॉट चलते रहते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है कि उसके जीवन की जो दिशा है, दशा है, खराब होते जाती हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज भी आपको लोगों की छत्रछाया में जीने की आदत पड़ गई है। आज भी आप लोगों पे डिपेंडेंट हो, आज भी आप लोगों के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन का वेट करते हो, लोगों का सर्टिफिकेट का वेट करते हो कि लोग जब हमको वास्तव में अच्छा कहेंगे तभी हम अच्छा होंगे। ये क्या वास्तव में आज़ादी है? ये सिर्फ और सिर्फ गुलामी है। और देखो, एक गुलाम इंसान कभी भी आज़ादी का सही मतलब समझ ही नहीं सकता। इससे सबसे पहले अपने आप को आज़ाद करो, मन को आज़ाद करो, मन को खुला छोड़ो, मन को स्वतंत्र करो। स्वतंत्रता का मतलब होता है मन को स्वतंत्र रूप से सोचने दो, अपने आत्मा को पूर्ण रूप से आज़ाद करो। और इंडिपेंडेंट का रियल मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन योर इनर पावर। आप अपने मन की आवाज़ सुनो कि आपका मन क्या कह रहा है। आप हमेशा अपने मन की आवाज़ को दबाते जाते हो। इन द मीन टाइम होता क्या कि आप हमेशा दुखी रहते हो और समाज के, परिवार के 90% निगेटिव लोगों से घिरे रहते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इन लोगों के पास जाते हैं अप्रूवल के लिए जिनके पास अपना कोई बौद्धिक ज्ञान ही नहीं। देखो, जिस इंसान का मानसिक स्तर नीचा है, जो इंसान खुद मानसिक रूप से बहुत ही विकलांग है, पैरालाइज जिसका माइंड है, वो आपको क्या उठाने में मदद करेगा, वो आपके बारे में क्या फीडबैक तैयार करेगा। एक टीचर जिसको खुद ही नॉलेज नहीं है, जिसको खुद ही इंग्लिश नहीं आ रहा है, वो बच्चे का कॉपी क्या चेक करेगा? वो तो बच्चे का सिंपल क्वेश्चन में भी जीरो ही जीरो बैठाता जाएगा। कहने का मतलब है कि आप अपने आप को पहले आज़ाद करो, अपने लाइफ के कर्ता धर्ता खुद बनो, एक संसारिक आदमी बन के जियो। लेकिन संसारिकता का मतलब ये नहीं कि लोग आपके ऊपर चढ़ के रहें, लोग डराएं धमकाएं, आप रोते गिरते पड़ते मरते सड़ते रहो और अपने जीवन को ख़त्म करते जाओ, सफोकेशन सप्रेशन में अपने जीवन को डालते जाओ। संसारिक आदमी का मतलब है संसार में रहना है, परिवार में, इसी समाज में, परिवेश में, इसी एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में हमें रहना है। लेकिन हम मन से आज़ाद रहेंगे, मन से हम अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट विचार रखेंगे, अपने लाइफ के कर्ता धर्ता खुद बनेंगे, अपना जीवन को अपने शर्त पे, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जिएंगे, अपने लाइफ का डिसीजन हम खुद लिया करेंगे, ना कि दूसरे अपनी गलत बातें हमारे ऊपर थोपे, हमसे गलत बात मनवाने का कोशिश करें जिसको हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती। हम हमेशा रोते घुटते मरते पड़ते रहते हैं। देखो, जो इंसान अंदर से हमेशा दुखी रहता है ना, वो कभी खुल के जीवन जीता ही नहीं, कभी खुल के हंसता ही नहीं। फिर इस आज़ादी का क्या मतलब होता है? इसलिए पहले अपने मन को स्वतंत्र करो, मन को आज़ाद करो। और एक स्वतंत्र इंसान जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि हम इन लोगों को छोड़ देंगे, इस फैमिली से अलग हो जाएंगे तो संसार में मेरा जीवन बहुत दुभर हो जाएगा, हम अनसोशल हो जाएंगे, फिर सब लोग हमको तंग करते रहेंगे। इस तरह की बेकार की जो बातें होती, खाली पीली बातें होती हैं, कभी भी उसके दिमाग में नहीं दौड़ेंगे। एक स्वतंत्र इंसान जो होता है ना, उसकी आत्मा बिल्कुल सशक्त होती है, पूर्ण परिपक्व होकर वो जीता है, मैच्योर इंसान बन के जीता है, क्योंकि उसे जीवन का सही मतलब पता है। उसको ये स्पष्ट रूप से पता है कि मेरा थॉट्स अच्छा है, मैं कर्म अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे भगवान फल देगा ही देगा। देखो, दुख दर्द कष्ट कलेश संताप परिस्थिति परेशानी जो भी है वो लगा ही लगा रहेगा। लेकिन जो इंसान आज़ाद होता है, मन से स्वतंत्र होता है, मन से स्ट्रांग होता है, जिसकी आत्मा बहुत ही सशक्त होती है ना, वो इन सारी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से क्रॉस कर जाता है। और आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करो कि एक अच्छे आदमी को ही भगवान क्यों दुख देता है? इसलिए दुख देता है, इसलिए कष्ट में डालता है कि वो इंसान जीवन का परिस्थिति और परेशानी का हल निकालना जानता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है। तो वो अपने लिए भी हैप्पी डेस्टिनी लिखता है और दूसरों को भी मोटिवेट करता है कि दूसरा आदमी भी बढ़ सके। एक नकारात्मक आदमी देखोगे, हल्का सा दुख दर्द होगा ना तो पड़ जाएगा, रोने गिरने पड़ने लगेगा। और एक मजबूत इंसान जो होता है ना, विपरीत परिस्थिति में भी देखो अड़ा रहेगा, डटा रहेगा, मजबूत बन के खड़ा रहेगा और अपने लाइफ का मीनिंगफुल मतलब बना के चलता है। और अपने जीवन के जो पॉइजन होता है उसको मेडिसिन में कन्वर्ट करना वो जानता है, दूसरे को भी मोटिवेट करता है। एक पढ़ने वाला बच्चा जो होता है ना, देखो वो हार्डेस्ट से हार्डेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता जाता है। जितना ज़्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसके उतने अच्छी स्किल होते जाते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हों। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जो भी दुख दर्द कष्ट कलेश संताप परिस्थितियों परेशानी आती है ना, उसको झेलते जाओ, लेकिन मन को स्वतंत्र रखो, मन को आज़ाद रखो, मन को सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला से जोड़ो। जैसे जैसे आपका मन ऊपर वाला से जुड़ते जाएगा ना, ये खाली पीली जो परिवार के बेकार के लोग बैठे हैं ना, इनसे आप पूर्ण रूप से आज़ाद होते जाओगे। फिर आपको मन को ये बातें प्रभावित नहीं करेंगी कि लोग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मेरे बारे में ऐसे फीडबैक क्यों देते रहते हैं। जिन बातों से पहले आप रोते रहते थे, घुटते पिटते सड़ते मरते रहते थे, अब आप उन बातों से पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए। कहने का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से अपने मन को स्वतंत्र कर दो, लाइफ के कर्ता धर्ता खुद बनो और हमेशा लाइफ को अपने शर्त पे जिया करो, अपने आत्म सुख के लिए जियो। वो काम करो जिससे आपको आत्मा को खुशी मिलती है, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए, क्योंकि दूसरा के देखो खुशी की पैमाना अलग है, पैरामीटर अलग है। इसलिए आप अपने खुशी की डिफिनेशन, हैप्पीनेस की डिफिनेशन खुद लिख के जिया करो।